हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। बच्चों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाय यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन for centripetal and centrifugal force. You know that from basic theory, for circular motion we need centripetal or centrifugal force, any one of two force. तो देखिए, for circular motion we need centripetal or centrifugal. Direction of this force towards the center, it's called centripetal force. Away from the center, it's called centrifugal force. centrifugal force. तो देखिए, centripetal and centrifugal फोर्स हम आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन से एक्सप्लेन करेंगे बेटा। इसके लिए देख सकते हैं मैं बना के लाया हूं, ये मेटल वायर से सर्कुलर रिंग है। इसमें ये वर्टिकल एक्सिस एज अ रोटेशनल एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग। यहाँ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये एक स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक स्मॉल लूप, एक छोटा रिंग लगाया गया है। तो पहले आप ऑन बोर्ड देखिए, फॉर सर्कुलर मोशन वी नीड सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है तो सेंट्रीफ्यूगल एक स्यूडो फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है बेटा? स्यूडो फोर्स होता है। स्यूडो फोर्स मीन्स इमेजिनरी फोर्स। ये फोर्स लग भी रहा है, नहीं भी लग रहा। इन सिंपल वे में बात करें तो ये एक धोखा है, लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है। तो इसकी कंडीशन के लिए देखिए, इस सर्कुलर रिंग के अकॉर्डिंग हम देखें, सर्कुलर रिंग इट्स रोटेशनल एक्सिस, रोटेटिंग अबाउट रोटेशनल एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रोटेशनल एक्सिस हो गया, रोटेशनल एक्सिस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आपने अज्यूम किया ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने आपको फिजिकली इसमें शो किया है, दिख रहा होगा आपसे, इसको मैंने रेड कलर से पेंट किया है बिकॉज यू नो दैट फॉर विजिबल लाइट वेवलेंथ ऑफ रेड कलर सबसे मैक्सिमम होता है। जैसे डेली लाइफ में रेड लाइट का यूज किया जाता है। तो यहाँ फोर्सेस देखिए, वेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी। अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी, mv स्क्वायर अपॉन आर, v इक्वल टू ओमेगा आर रखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर आर। स्यूडो फोर्स हो गया, स्यूडो फोर्स है यानी ये लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा है, मतलब एक तरह से ये धोखा दे रहा है। और ये हमेशा अनदर फोर्स से डिवाइड होता है। तो कोई भी मोशन हो इन बैलेंसिंग कंडीशन और इक्विलिब्रियम कंडीशन, सारे फोर्सेज बैलेंस होने चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कंपोनेंट क्या हुआ बेटा? mg cos थीटा, और ये क्या हुआ? mg sin थीटा। अब ये रिंग पर ये ऑब्जेक्ट है, तो ये रिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा n। ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया? थीटा। ये कंपोनेंट क्या हुआ बेटा? n cos थीटा, और ये क्या हुआ? n sin थीटा। mg cos थीटा इसको स्लाइड करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट को, तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा Fs। तो अब देखिए सारे बैलेंस हो गया ना बेटा। n sin थीटा किससे बैलेंस हुआ? m ओमेगा स्क्वायर आर प्लस mg sin थीटा। और देखिए mg cos थीटा, n cos थीटा किससे बैलेंस हो गया? Fs से। mg cos थीटा, n cos थीटा, ये इससे बैलेंस हो गए, इक्विलिब्रियम, सारा बैलेंस हो गया। अब इसके लिए अगर आप देखें मैक्सिमम कंडीशन के लिए देखें,
ये आपका रोटेशनल एक्सिस हो गया ओमेगा। अब सपोज कीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो यू नो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ रिंग। ये मैक्सिमम कंडीशन है, इससे मैक्सिमम नहीं पॉसिबल नहीं है। You know that according to physics, perpendicular distance always behave as a constant quantity, means that it is maximum value. Here forces, weight force, ये weight force हो गया बेटा, ओके। अब weight force अगर ऑब्जेक्ट इधर स्लाइड करेगा तो इसको बैलेंस कौन करेगा? फ्रिक्शन फोर्स Fs। अब ये रिंग सरफेस पर है तो इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये किससे बैलेंस होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस हो गया। तो देखिए n इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एफ एस इक्वल टू एम जी, दोनों बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? तो अब इसके डिमॉन्स्ट्रेशन में देखिए, ये रिंग है, ये रोटेशनल एक्सिस है, आप स्क्रीन पर नोटिस करें, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट एक स्मॉल रिंग लगाया है जिसको रेड कलर से, बिकॉज रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसको हम वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने ये शो किया है आपको, तो इसको रोटेट करेंगे तो ड्यू टू फोर्सेज ये स्मॉल ऑब्जेक्ट इस पर स्लाइड करेगा अप डायरेक्शन में। तो ये मैक्सिमम कंडीशन जो यहाँ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां तक ही आएगा, चाहे आप इसका रोटेट जब करें तो इसकी स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज, कितना भी स्पीड को इंक्रीज करें और डिक्रीज करें, ये मैक्सिमम कंडीशन इसी को अटेंड करेगा, इससे ऊपर इससे अबव नहीं जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, अभी मैंने वर्टिकल प्लेन में लिया है, अब आप इसको रोटेट कीजिए, आप नोटिस करना बेटा, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस मैक्सिमम कंडीशन को ही अटेंड करेगा जो यहां पर दिखाया है। अगेन देखें, देखो अब ऊपर स्लाइड करने लग गया, अप डायरेक्शन में स्लाइड करने लग गया, आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। देखिए तो आप कितना भी हाईली स्पीड रोटेट करें इस मैक्सिमम कंडीशन से ऊपर नहीं जाएगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। अब आप इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में लें, यहां पर रखा है, आप रोटेट कीजिए, देखो दोबारा देखें, रोटेट करें बेटा, आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा बिल्कुल स्क्रीन पर, नोटिस करें, देखिए मैक्सिमम कंडीशन पर आया कि नहीं आया? मैक्सिमम पर आया। अगेन आप इसको इधर ले लीजिए, देखिए मैक्सिमम कंडीशन को अटेंड किया, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्यूडो फोर्स। वर्टिकल प्लेन में एक बार और देख लें आप बच्चों, देखिए रोटेट करेंगे, अब डायरेक्शन में गया, अटेंड मैक्सिमम कंडीशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ रिंग, दैट्स क्लियर। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी एक बार देख लें, देखिए बेटा आप सभी बच्चे घर पर भी ट्राई कर सकते हैं, ये नॉर्मली हार्डवेयर शॉप से एक वायर लिए हैं, इसका सर्कुलर रिंग बनाएं और ये वर्टिकल एक्सिस लगा लें। तो दिस डेमोन्स्ट्रेशन इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, जिसका बेसिक थ्योरी मैंने आपको बताया है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग से ड्राइव करके बताया जा सकता है, प्रीवियस लेक्चर्स में दिखा रखा है, आगे भी आपको ड्राइव करके और बताएंगे। अभी मैंने केवल आपको डेमोन्स्ट्रेशन एक्सप्लेन किया है, और इसी कंडीशन में इससे अप डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा स्मॉल ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये मैक्सिमम कंडीशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस एज अ मैक्सिमम कंडीशन, दैट्स क्लियर। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये कंडीशन दिया है, तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करके अप डायरेक्शन में मैक्सिमम यहां तक आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ओके, थैंक यू।